हाय, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको ये फील होता है कि मैं लॉस्ट हूँ तो उस सिचुएशन से, उस फीलिंग से कैसे डील कर सकते हो। क्योंकि रिसेंटली मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे जिनमें बोला था कि हमें लॉस्ट फील होता है लाइफ में, हमें पता नहीं है क्या करना है, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड है, एम्प्टी फीलिंग आती है, तो करना क्या है। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं, लॉस्ट होने का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत ही ऐसे समझ ही नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। लॉस्ट होने का ऐसे समझो कि आप एक जंगल में खड़े हो और आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है कि किस तरफ जाना है, जंगल से बाहर कैसे निकलना है। और डायरेक्शन ना होने का मतलब कोई पता नहीं है कि आपको ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है। डायरेक्शन किस लिए नहीं है? क्योंकि कोई मैप नहीं है, कुछ है ही नहीं आपके पास देखने के लिए जिससे आपको रास्ता मिल सके। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी लॉस्ट होते हैं, तो ये मत सोचो कि आप अकेले हो जो लॉस्ट हो। मैं अपनी लाइफ में बहुत बार लॉस्ट हुई हूँ। बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, जो नहीं भी देख रहे होंगे, हम में से कभी ना कभी कोई ना कोई लॉस्ट हो जाता है जब हमें समझ ही नहीं आता कि करना क्या है, इस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है, इस सिचुएशन से डील कैसे करना है। क्योंकि लाइफ में बहुत ऐसी सिचुएशन आती हैं जहाँ पे हम नम हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं है क्या करें, इससे डील कैसे करें। जैसे कि सपोज आपको कहीं जाना था बट आप उसकी जगह कहीं और पहुंच गए हो। लाइफ ऐसी है, कुछ नहीं पता चलता, हम कहीं और कहीं के प्लान बनाते हैं बट हम कहीं और पहुंच जाते हैं, कोई डायरेक्शन दूसरी हो गई है। आपकी लाइफ का आपको पर्पस नहीं पता, जिंदा क्यों हो यही नहीं पता, मीनिंग नहीं है, गोल नहीं है लाइफ में। आपकी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है, लाइफ में आप अटके पड़े हो कहीं पे, या तो पास्ट का सोचते हो या फ्यूचर को सोचते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें अटका देती हैं, हमें लॉस्ट फील होता है जिसमें बहुत ज़्यादा। इस लॉस्ट होने को एक पर्पस की तरह देखो, इसको ऐसे देखो कि ये तुम्हारी लाइफ में वो टाइम है जब तुम्हें कॉन्शियसली सोचना है। क्योंकि अभी तक तुमने जो प्लान बनाए, जो कुछ हुआ, कुछ फॉलो करा, कुछ नहीं करा, अनकॉन्शियसली ऑटो पायलट पे जी रहे थे। जो चीज़ें बनाई थी वो तुम्हारे फ्यूचर से मैच नहीं करती हैं, तो तुम लॉस्ट हो, पता नहीं है क्या करना है। इस टाइम पे हमें सेल्फ अवेयर होना है और कॉन्शियस होना है कि हमें अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना है, अपने कुछ गोल्स बनाने हैं, चीज़ों को, बहुत सारियों को समझना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब उनकी लाइफ में ये फेज आता है ना, जब वो लॉस्ट होते हैं, जब उन्हें पता नहीं होता क्या करना है, तो वो सिंपली ये बोलना शुरू कर देते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। बहुत सारे लोगों से तुमने सुना होगा, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ये हुआ तो आज मैं यहाँ आ गई या आज मैं यहाँ आ गया। वो ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं क्योंकि खुद वो, उन्हें मेहनत नहीं करनी होती उस सिचुएशन से बाहर निकलने की, तो वो किस्मत को कोस देते हैं क्योंकि ये इजी टास्क है किस्मत को कोसना। मेरी किस्मत खराब है इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, तुमने किसी और पे ब्लेम डाल दिया, अब तुम मजे में लॉस्ट होके लाइफ जी सकते हो, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। तो एक ये सिचुएशन हो सकती है। जो लोग बोल देते हैं कि नहीं भाई अब कुछ नहीं हो सकता, वो सोचते हैं कि बस यहीं पे लाइफ खत्म है, और ये वो लोग होते हैं जिनकी ड्रीम्स इसी फेज पे खत्म हो जाती हैं। वो अब सोचते हैं जो करेंगे हमारे बच्चे करेंगे, हम आगे जाके जो होगा करेंगे, और ये आगे जाके वो पेरेंट्स बनते हैं जो अपने बच्चे को बोलते हैं बेटा मैं कुछ नहीं कर पाया तू कर। बहुत सारे लोग मेहनत करके ये बोलते हैं, बट बहुत सारे लोग ये इस फेज में ही अटक जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता लाइफ में करें क्या। तो ये एक ये तरीके के लोग होते हैं। एक दूसरे तरीके के लोग होते हैं जिनकी परसेंटेज जो बहुत कम परसेंटेज में होते हैं, वो एक्चुअल में इस चीज़ से निकलना चाहते हैं। उनका माइंड में क्लियर होता है कि भाई मेरे को इस फेज से फाइट करके नेक्स्ट पड़ाव पे जाना है लाइफ के। तो पहले तो अपना माइंड बना लो कि तुम्हें इस फेज से निकलना है। कई लोग इस फेज को एंजॉय करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें इस फेज में कुछ करना नहीं पड़ता, उन्हें लगता है मैं लॉस्ट हूँ, इस चीज़ का क्या मतलब है, उस चीज़ का क्या मतलब है। वो हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं बट आंसर किसी चीज़ का नहीं ढूंढते। तो हमें पहले तो वो बंदा नहीं बनना जो लॉस्ट है और उसको बाहर ही नहीं निकलना। हमारे को दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमें इस चीज़ से बाहर निकलना है, तो ही हम बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो हम निकल ही नहीं पाएंगे। सोचो इस फेज को ना कुछ ऐसे सोचो, जैसे बोलते हैं ना सोना जो होता है उसको आग में से निकलना पड़ता है तभी वो और प्योर होता है। तो ये तुम्हारी लाइफ का वो डार्क फेज है जिसको अगर तुमने कॉन्शियसली इससे बाहर निकल गए ना, इससे तुम समझदारी से बाहर निकल आए, तो तुम एक बहुत ही बेटर पर्सन बनोगे क्योंकि तुमने लाइफ की डार्कनेस देख ली है। और जिस भी आज तुम ब्यूटीफुल पर्सन को देख रहे हो ना, जिसे तुम्हें लगता है
अरे ये तो बहुत ही वाइज है, ये तो बहुत समझदार है। उसने लाइफ का वो डार्क फेज देखा हुआ है, तभी उसको इतनी समझदारी आई है। सो इससे बाहर निकलना इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम्हें लाइफ के बारे में बहुत कुछ समझ आएगा इस फेज में। और सबसे पहली चीज जो तुम कर सकते हो इस फेज के अंदर, जब तुम लॉस्ट हो, डीमोटिवेटेड हो, एम्प्टी फील कर रहे हो, कुछ पता ही नहीं है लाइफ में करना क्या है, इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने आप को जानो, अपने अंदर झांक के देखो। ये चीज़ ना सुनने में बहुत ही ईजी लगती है, मैं जानता हूँ अपने आप को, मेरा नाम सुरभि है, मैं न्यूट्रिशनिस्ट पर्सनल ट्रेनर हूँ। नहीं नहीं नहीं, अपनी मोटिवेशंस को जानो, अपने आप को जानो, क्या चीज़ें तुम करते हो जो तुम्हें पीछे खींचते हैं, कौन सी तुम्हारी बुरी हैबिट्स हैं, क्या तुम्हारे साथ चाइल्डहुड में हुआ है कि आज तुम ऐसे बने हो। पता है हमारे दिमाग में ना 100 चीज़ें होती हैं, अनकॉन्शियस में हमारी मिलियन चीज़ें होती हैं, बट हम क्या सोचते हैं कि जो हमारे कॉन्शियस माइंड है ना, मुझे तो सब पता है अपने बारे में, जो तुम्हारे चाइल्डहुड की चीज़ें थी ना, वो भी तुम्हें कहीं ना कहीं अटका देती हैं। आज बहुत लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है, यू नो व्हाई? उसका रीज़न पीछे देखे ना चाइल्डहुड में, तो वो उन्हें दिख सकता है कि उनके पेरेंट्स ने कभी उनमें वो चीज़ डाली ही नहीं, वो हमेशा दूसरों से उन्हें कंपेयर करते रहते थे, और बच्चे में कभी कॉन्फिडेंस भरा ही नहीं, उसको लगने लग गया मैं तो सबसे कम हूँ, मेरे में तो कुछ है ही नहीं। सो ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ तुम्हें, ये नहीं है कि हर चीज़ का कॉज यहीं पे आएगा, बट बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने आप से पूछना है कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, मेडिटेट करो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, थोड़ा दिमाग को खाली करो। क्योंकि क्या होता है, हम ना हमेशा लोगों में घुसे रहते हैं, हमें गप्पे मारनी है, हमें फेसबुक पे बातें करनी है, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना है, हम अपने माइंड को ना खाली नहीं रहने दे सकते। क्योंकि क्या होता है, खाली जब माइंड होता है ना, तो हम अपनी लाइफ के बारे में सोचने लग जाते हैं। जब हमारा माइंड स्टफ्ड है 10 चीज़ों से, जब मैं अपनी फ्रेंड से गप्पे मार रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो मुझे ना अपनी लाइफ में ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। बट जब मैं खाली बैठती हूँ ना, सोचो वो रात का टाइम जब तुम खाली बैठते हो, पर तुम्हारे दिमाग में आता है मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मैं क्या कर रही हूँ। ये रात को लोगों को सोना मुश्किल किस लिए होता है, क्योंकि वो अकेले होते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या करूँ, दिमाग हमेशा लाइफ की तरफ चला जाता है। सो उस चीज़ को हमें फेस करना है कि एक्चुअल में किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। वो बुक्स रीड करो जिनसे तुम सेल्फ अवेयर हो पाओ, जर्नलिंग करो, लिखो कि तुम्हारे चाइल्डहुड में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हो। लोगों को मेहनत लगाने से ना बहुत डर लगता है, बट मेहनत लगानी पड़ेगी अगर अपने आप को जानना है ना, और सोचते हो कि मैं इस लॉस जो हुआ पड़ा हूँ उससे बाहर निकलूँ, तो पहले अपने आप को जानो। यूनिवर्स के क्वेश्चन बाद में आंसर करेंगे, पहले हमारे अंदर जो यूनिवर्स है ना उसको जान लेते हैं। तो सेल्फ अवेयर होना है हमें। दूसरी चीज, मेडिटेट करो, थोड़ा टाइम अलोन स्पेंड करो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं बनाने, फैमिली और फ्रेंड से बात नहीं करनी। अलोन टाइम को थोड़ा सा रखो अपने पास, जिसमें तुम बस तुम्हारे साथ हो। थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड करो। जैसे मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये बहुत काम करता है। जब भी तुम्हें टाइम मिले ना, स्पेशली सुबह, नंगे पैर सिर्फ घास पे चलो। उस टाइम पे ना हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाते हैं, मदर अर्थ से कनेक्ट हो पाते हैं। तुम्हें जो लॉस्ट फीलिंग आ रही है ना, तुम्हें एक्चुअल में लगेगा कि हाँ मैं यहाँ हूँ। उस टाइम पे तुम्हें ये चीज़ फील होगी, ग्राउंडेड फील होगा। तो ये चीज़ करके देखो, थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड करोगे ना, तुम्हारे को 10 चीज़ें समझ आएंगी, दिमाग थोड़ा खुलता है। तो अपने आप को वो टाइम दो। थोड़ा सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब से हल्का सा दूर हो जाओ, क्योंकि तुम लोगों में घुसे रहोगे तो अपने आप को नहीं जान पाओगे। लोगों को जान जाओगे, ये लड़की वो कर रही है, इसका बॉयफ्रेंड ये कर रहा है, ये यहाँ ट्रिप पे गए, इसने ये नई ड्रेस खरीदी, ये सब हम सब करते हैं ये। बट उन चीज़ों से दूर होके ना अपनी लाइफ को थोड़ा फिगर आउट कर लेते हैं पहले। तो थोड़ा सा हमें इन लोगों से दूर होना है। अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, फैमिली मेंबर से बात करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पूरा दिन स्क्रॉल करते रहो और सोचो कि यार ये इतनी लाइफ में बेटर जगह पे है, मैं उतनी बेटर जगह पे नहीं हूँ, तो कभी भी तुम इस फेज से निकल नहीं पाओगे। ये और नीचे घुसते जाओगे, इसमें इतने नीचे घुस जाओगे, आना बहुत मुश्किल होगा। सो इस टाइम पे अपने माइंड को ना थोड़ा साफ करने की कोशिश करो। जो भी उस पर जंग लगी हुई है ना, जो अनकॉन्शियसली तुम जी रहे थे, उसको ठीक करना है हमें। सो सोशल मीडिया से हल्का सा दूर होना है, कंफर्ट जोन से हमें थोड़ा बाहर आना है। इसका क्या मतलब है, जो चीज़ से तुम्हें डर लगता है उसको फेस करो, जो चीज़ तुम करना चाहते हो वो करो। कोई अगर तुम्हारी हॉबी है जो तुम पहले करते थे अब नहीं कर पाते, कोई टाइम नहीं मिलता,
उसके लिए थोड़ा टाइम निकालो, जो भी चीज़ तुम्हें पसंद थी उसको फिर से करना शुरू करो, तो तुम वापस से अपने आप को समझ पाओगे कि मेरे को ये चीज़ करनी है या नहीं करनी, कोई नई चीज़ ट्राई करनी है वो करो। सो अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा पुश करो। कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारी खराब है तो उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, बट एक विलिंगनेस होनी चाहिए। अगर तुम्हारे में विलिंगनेस नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो हमें विलिंगनेस चाहिए। अपने गोल्स को सेट करो। गोल्स लोगों को नहीं पता कि मेरी लाइफ में गोल क्या है, मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है। मीनिंग लाइफ का ना यार कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। अब हर किसी का मीनिंग लाइफ का ये नहीं होता कि मेरे को बिलियनर बनना है, मेरा नहीं है मेरी लाइफ का ये मीनिंग, मेरे को वो चीज़ एक्साइट ही नहीं करती। तुम्हारी लाइफ का जो मीनिंग है तुम उसको ढूंढो। तुम्हें अगर 4 लोगों को खुशी देके खुशी मिलती है तो उसको ढूंढो कि तुम कैसे और बेटर इंसान बन सकते हो, कैसे किसी की हेल्प कर सकते हो। तुम्हारे को खुशी मिलती है कि मेरे को अपने पापा को प्राउड करना है, तो ये चीज़ें जो भी छोटी से छोटी चीज़ है उसको लिखो। उसके गोल्स तुम वहाँ तक कैसे पहुँचोगे उसको ब्रेक डाउन करो। एक ड्रीम नहीं सोचना, एक हमें गोल बनाने हैं उसके लिए, क्योंकि ड्रीम सोच लिया तो उसके लिए ड्रीम के लिए तो काम ही नहीं करना पड़ता, बट हमें गोल्स बनाने हैं जिनको हम पूरा कर पाए, जिन पे हम काम कर पाए। जैसे मैं थोड़े टाइम पहले ये बुक पढ़ रही थी, मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। तो उसमें वो बताते हैं जैसे वो जेल में होते थे उस टाइम पे, कंसंट्रेशन कैंप में होते थे, वहाँ पे वो कहते हैं मरना ना बहुत ईजी था। एक फेंस लगी हुई थी जिसमें से बिजली जाती थी, लोगों को पता नहीं था कि क्या करें, कब बाहर आएंगे कंसंट्रेशन कैंप से, फैमिली जिंदा है नहीं है कुछ नहीं पता। कह रहा मरना बहुत आसान था वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग जाके ना फेंस पकड़ लेते थे। विक्टर फ्रैंकल ने बोला कि मैंने सबसे पहले अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं गिव अप नहीं करूँगा। उसने बोला मैं हमेशा, मेरी मीनिंग ये था मेरा उस जगह को, इतनी डेंजरस वो जगह थी, मैंने उसको सरवाइव कैसे किया। मैं हमेशा सोचता था कि जब भी मैं इस कैंप से बाहर निकलूँगा, बाहर जाके लोगों को मैं अपनी स्टोरी बताऊँगा। तो तुम भी अपने दिमाग में ऐसी चीज़ सोचो कि तुम्हें अपनी स्टोरी को ऐसा बनाना है कि तुम किसी और को सुना पाओ। सिर्फ लॉस्ट होके चीज़ों को छोड़ दोगे तो काम नहीं होगा। अपने गोल पे काम करो, अपने मीनिंग ढूंढो लाइफ का क्या है, और ये सारे चेंजेस तब शुरू होंगे जब तुम माइंड में सोच लोगे कि मुझे ये करना है। अपने आप से प्रॉमिस करो कि भाई मुझे ये करना है, मैं करके रहूँगी, करके रहूँगा। अपने आप से प्रॉमिस करो और डिलीवर करो। ये सारे चेंजेस करने की कोशिश करो, थोड़ा मोटिवेशन भी आएगा। घर से बाहर निकलने की कोशिश करो। मतलब अभी तो चलो जो भी हमारी सिचुएशन चल रही है, बट थोड़ा सा हम अपने आप को बाहर निकालेंगे ना, नई नई चीज़ें सीखेंगे। 10 चीज़ें तुम ऑनलाइन नहीं सीख सकते हो, बट इच्छा होनी चाहिए मन में सीखने की। तो ये सब चीज़ों को ट्राई करो, तभी तुम इन सब जो लॉस्ट जो तुम्हारा फेज है उससे बाहर आ पाओगे, और तभी एक बेटर वे में लाइफ जी पाओगे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।